नमस्कारः। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान द्वारा आयोजितायां सद्यस्क कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतं वंदनम् अभिनंदनम्। आज हम स्वप्नवासव दत्तम के अग्रिम विषय में प्रवेश करते हैं। जैसा कि पहले हमने पूर्व के श्लोक में हमने पढ़ा था कि प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पाद उपजायते, कहते हैं कि द्वेष और स्नेह अपनापन जो है वह है संकल्प अर्थात मन से उत्पन्न होता है। हमारा किसी के प्रति लगाव, जब हम उसमें अपनापन हमें नज़र आता है तो उसके प्रति लगाव हो जाता है। तो इसी प्रकार जब योगंधरायण पद्मावती को देखते हैं तो पद्मावती के प्रति उनका यह प्रेम होता है कि यह मेरी महारानी होंगी, ये मेरी, इस भाव से उनके प्रति एक लगाव, एक स्नेह होता है। तो वासवदत्ता आगे कहती है मन में, स्वगतम राजदारिकेति श्रुत्वा भगनिका स्नोहोपि मेत्र संपद्यते। यह राजकुमारी हैं, यह राजकुमारी पद्मावती हैं, है ना, और यह उदयन की अभी पत्नी होंगी। यह सुनकर इनके प्रति भगनी का स्नेह, भगनी के बहन के समान स्नेह हो रहा है, जैसे ये मेरी बहन हो। ततः प्रविशति पद्मावती सपरिवारा चेटीचा, वहीं से यहाँ प्रवेश करती हैं पद्मावती सपरिवार, पद्मावती परिवार सहित पद्मावती और उनके चेटी का यहाँ से प्रवेश होता है। जो चेटी हैं यह प्रधान परिवारिका है, दासी है इनका प्रवेश होता है। और तभी चेटी जो है, जो आगे आगे चल रहे हैं, बोलती एतु भर्तदारिका इदम आश्रम पदम प्रविशतु, एतु आगच्छतु आगच्छतु, आइए आइए राजकुमारी जी, भर्तृदारिका अर्थात राजकुमारी, इदम आश्रम पदम प्रविशतु, हम इस आश्रम में चलें, इधर चलें, ऐसे आगे कहते हुए चलती हैं। ततः इदम आश्रम पदम प्रविशतु, ततः प्रविश्यति उपविष्टा तापसी, वहाँ से प्रवेश करती हैं, यहाँ बैठी हुई तपस्विनी का प्रवेश होता है इस नाटक में। तापसी वदति स्वागतम राजदारिकायाः, राजपुत्री का, राजकुमारी का स्वागत है। वासवदत्ता स्वगतम, स्वगतम अर्थात मन में कहती हैं, इयं सा राजदारिका अभिजनानुरूपम खलवस्यारूपम, यह वही राजकुमारी हैं, इयं सा राजदारिका, यह वही राजकुमारी हैं, अभिजनानुरूपम खलु अस्यारूपम, इसका जो सौंदर्य है, रूप है, वह कुलीनता के अनुरूप ही है, कुल के अनुरूप ही है, यह बहुत सौंदर्य है, अर्थात पद्मावती का कुल बहुत ऊंचा है, ऐसा कहती हैं पद्मावती जी। पद्मावती जी के लिए वासवदत्ता कहती हैं। आगे देखेंगे पद्मावती आर्य फिर यहीं से देखिए, अभी हम कुछ आगे बढ़ गए हैं। पद्मावती बोलती हैं, आर्य वंदामी, मैं वंदना करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। तापसी बोलती हैं, चिरंजीव चिरंजीव चिरंजीव, प्रविश जाते प्रविश, ऐसा तापसी बोलती हैं। चिरंजीवी हो, आओ बेटी आओ, है ना, तपोवन में अतिथियों को अपना, तपोवनानि नामातिथि जनस्य स्वगेहम, यह तपोवन का है जो है, यह अपना घर ही है, ऐसा मानो। पद्मावती भवतु आर्ये विश्वस्तास्मि, भवतु, जी जी आप ठीक कह रही हैं, मैं यही मान रही हूँ, मुझे यह विश्वास है। इस सम्मान सूचक शब्द से अनेन बहुमान वचनेन अनुग्रहीतोस्मि, इस सम्मान सूचक शब्द से मैं अनुग्रहीत हूँ, सम्मानित हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ऐसे शब्द बोल करके मुझे अनुग्रहीत कर रही हैं।
पुनः वासवदत्ता वदति, वासवदत्ता मन में ही देखिए कल्पना कर रही हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक और तापसी बैठी हैं, उधर पद्मावती से बातचीत कर रही हैं और दूर कुछ दूर पे वासवदत्ता और योगेंद्रायण खड़े हैं। वासवदत्ता वहीं से मन में ही कहते, नाहि रूपमेव वागपि खलवस्या मधुरा, अर्थात इनका केवल रूप ही नहीं है कि केवल रूप ही अच्छा है, बल्कि इनकी वाणी भी बहुत मधुर है। तापसी, तो तापसी अर्थात राजकुमारी की जो दादी माँ है वो कहती, भद्रे इमाम तावत भद्रमुखस्य भगनिकाम कश्चित राजा न वरयति। तापसी कहते हैं, सुबह भद्रे, सुबह इमाम तावत, इसको क्या कोई महाराज की दर्शक की इस बहन पद्मावती का वर्ण नहीं कर रहा है, कोई इससे विवाह नहीं कर रहा है, ऐसा वह पूछती हैं। तब फिर देखिए आगे के उसमें तो चेटी जो है उनकी दासी हैं, वो बोलती हैं, अस्ति राजा प्रद्योतो नाम उज्जैन्या, है राजा हैं उनको वर्ण करने वाले उज्जैनी के राजा प्रद्योत हैं। साधारकस्य कारणात् दूत संपातम करोति, वह अपने पुत्र के लिए दूत को भेजा है, उन्होंने अपने पुत्र के विवाह के हेतु प्रस्ताव लेकर दूत को भेजा है, ऐसा चेटी कहती है। वासवदत्ता आत्मगतम, वासवदत्ता पूर्ण मन में विचार करती है, भवतु भवतु, बहुत अच्छा, यह तो ठीक ही हो रहा है, जैसा वो चाह रही हैं वैसा ही हो रहा है। तो बोलती हैं, भवतु भवतु, यह तो मेरे अनुकूल ही हो रहा है, यह तो अच्छा है। ऐसा चात्मीय दानीम संवृता, यह तो अपनी ही हो गई। ऐसा चा आत्मीय दानीम, इदानीम संवृता, अभी यह जो है यह तो अपनी ही हो गई, अर्थात मेरे पति से इनका दूसरा विवाह होगा, इसलिए यह अपनी ही हो गई हैं, अर्थात यह हम मान लेंगे। तो उनके प्रति एक और आत्मीयता झलकने लगी। तापसी, फिर तापसी बोलते हैं, अरह खल्वीयमाकृतिरस्य बहुमानस्य उभे राजकुले महत्तरे इति श्रूयते। निसंदेह, बोलते हैं, इयम आकृति ही निसंदेह ही पद्मावती का लावण्य इस सम्मान के योग्य है। यह सुनते ही दोनों राजवंश बड़े सुनते हैं, उभय राजकुले, ऐसा जाना जा रहा है, सुना जा रहा है कि दोनों राजकुल जो हैं वह बहुत क्या हैं, महान हैं। क्या है वो, दोनों राजकुल बहुत महान हैं, ऐसा कह करके वह तापसी प्रशंसा कर रहे हैं। आज हम इस विषय को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में हम फिर इन दोनों की चर्चाओं को देखेंगे, समझेंगे। सर्वेभ्यो नमस्कारः, पुनः मिलामः।